A very good morning to each and every student of class 2nd. So, how are you all students? I hope you all are doing well and you all are staying in your home. So, let's proceed in our Hindi literature subject, chapter 3rd. That's name is Birbal Ki Buddhimani. Okay, this is a book and chapter's name that is Birbal Ki Buddhimani. So, there's a story of Birbal and Akbar. सो लेट्स सी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में बहुत से वज़ीर बैठे हुए थे। ठीक है, वज़ीर क्या होते हैं, मतलब उसके दरबारी, उसके अंडर में काम करने वाले जो होते हैं अलग अलग सेक्शंस में। ठीक है, तो बैठे हुए थे, परंतु उनमें सबसे बुद्धिमान वज़ीर था बिरबल। ठीक है, राजा अकबर बिरबल को हमेशा अपने साथ रखते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था, सभी दरबारी बादशाह को चुटकुले सुना रहे थे, पर बिरबल चुपचाप बैठे थे। ठीक है, सो बिरबल को चुपचाप बैठे देख अकबर अचरज में पड़ गए। ठीक है, उन्होंने बिरबल से पूछा कि बिरबल, आज तुमने मुझे कोई चुटकुला नहीं सुनाया। बिरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैंने इसे किसी अगले दिन के लिए बचा कर रखा हुआ है। ये सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में बिरबल से कहा, यदि तुम मुझे हंसा नहीं सकते तो यहाँ से चले जाओ, मुझे दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। ठीक है, तो क्या हो गया, जो अकबर जो था राजा, वो गुस्सा हो गया बिरबल से कि क्योंकि बाकी जो वज़ीर थे, उसके दरबारी जो बैठे थे, उसे चुटकुले सुना रहे थे, उसे हंसा रहे थे, लेकिन बिरबल क्या कर रहा था, वो चुपचाप बैठा था, वो नहीं कुछ उनको बोल रहा था, कुछ चुटकुले नहीं सुना रहा था। तो उससे जब राजा ने पूछा तो क्या हो गया, उसने बोल दिया कि मैंने बात के लिए बचा के रखा है। तो इससे क्या हो गया, राजा जो था वो नाराज़ हो गया, उसको बोल दिया तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, ये सुनकर बिरबल वहाँ से चुपचाप चले गए। उन्होंने घर जाते समय कुछ सोचकर कुम्हार से एक बड़ा घड़ा खरीद लिया और घर चले गए। ठीक है, उसने क्या किया, कुम्हार से एक बड़ा सा घड़ा खरीदा और घर चले गए। अगले दिन बिरबल हमेशा की तरह दरबार में आए तो सब दरबारी उन्हें देखकर बहुत हैरान हुए। बिरबल चुपचाप जाकर अपने स्थान पर बैठ गए। जैसे ही अकबर ने दरबार में प्रवेश किया, बिरबल ने घड़ा अपने सर पर रख लिया। बिरबल को देखकर बादशाह को क्रोध आ गया। वे बोले, बिरबल, मैंने तुमसे कहा था यहाँ मत आना, और तुम अपने सर पर यह घड़ा रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं तो आपके आदेश का ही पालन कर रहा हूँ। आपने ही तो कहा था कि मैं आपको अपना मुंह न दिखाऊं, इसलिए मैंने इसे घड़े से ढांप लिया है ताकि मैं आपके कहे को मान सकूं। यह सुनते ही अकबर को हंसी छूट गई और उन्होंने उठकर बिरबल को गले लगा लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या किया बिरबल ने? उसने क्या किया था, अपना मुंह कवर कर लिया था घड़े से। ठीक है, उसमें छेद भी कर लिए थे, आप देख सकते हैं इसमें इसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक चाल थी, तरकीब थी राजा को हंसाने की भी, और साथ ही साथ राजा ने उसको जो बोला था कि अपना मुंह मत दिखाना। ठीक है, तो उसने बोला था कि मुंह मत दिखाना, मतलब आने से मना नहीं किया था। ठीक है, मुंह बस दिखाने से मना किया, तो उसने क्या करा, उसने अपना मुंह ही ढक लिया घड़े से। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, राजा को काफ़ी हंसी आ गई देख करके कि बिरबल कितना बुद्धिमान है। ठीक है, उसने अपना काम भी कर लिया और क्या करा, राजा को हंसा भी दिया। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, बिरबल ने क्या किया था, राजा की आज्ञा का पालन किया था कि राजा ने उससे क्या कहा था, तो मुझे अपना मुंह मत दिखाना, तो उसने क्या किया, अपना मुंह को ढक लिया। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर 3 स्टोरी बिरबल की बुद्धिमानी। इसके बाद का हम एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।